बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। खुशाब से डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिस खुशाब की टीम की बरवक्त कार्रवाई के नताइज। सोन सीसकर के पहाड़ों पर जंगल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। इस हवाले से मजीद आगाही हासिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ से। जी राजा नूर इलाही आतिफ, सोन सीसकर के इलाकों में पहाड़ों पर जंगल में लगने वाली आग के वाक़ये के बारे में हमारी नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को इमरजेंसी कॉल के जरिए आगाह किया गया कि मंदियाल सुन सकेसर नौशहरा पहाड़ों पर जंगल में नामालूम वजूहात की बिना पर आग लग गई है। आग ने देखते ही देखते जंगल को बड़े पैमाने पर अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलती डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की जेर निगरानी 20 रेस्क्यू अमला की टीम ने आतिशदगी के मकाम पर बर वक्त रेस्पॉन्स करते हुए फायर फाइटिंग का अमल शुरू कर दिया। आग इंतहाई खौफनाक और हैबतनाक थी। इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की हिदायत पर अमल करते हुए बड़े पैमाने पर फैली हुई आग पर 9.5 घंटे के ऑपरेशन से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम के नौजवानों की अनथक मेहनत और बर वक्त कार्रवाई को अहले इलाका ने बेहद सराहा, जिसके सबब जंगल के इर्द गिर्द आबादी और जंगल में बसने वाले जानवर, चरिंद और परिंद महफूज हुए। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और सेक्रेटरी लेबर का दौरा, कारोबारी आसानी के लिए एतमाद साजी और टैक्स इस्लाहात ज़रूरी हैं। जफर महमूद चौधरी, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर सेक्रेटरी लेबर इंसानी वसाइल पंजाब। लाहौर 23 दिसंबर। नईम बोस ने DG लेबर सैयदा कलसूम हई और डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मोहम्मद शाहिद के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पाकिस्तान की मजमूई तरक्की के लिए कारोबारी बिरादरी की तरक्की को बढ़ाने के लिए बाहमी ताउन के माहौल को फरोग देने पर था। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में भी मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे जोशो जज्बे से मना रही है। मसीही बिरादरी की जानिब से अपनी इबादत गाहों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। इस वक्त नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर नूरी गेट रोड पर यूपी चर्च में मौजूद हैं। जी गुलाम अकबर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में मसीह बरादरी मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे बड़ी जो है धूमधाम और जो जज्बे से जो है वो मना रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरी गेट यूपी चर्च के जो है पास जो है वो जो चर्च है वहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ आज के दिन की मुनासबत से बात करने के लिए यूपी चर्च के जो है पादरी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि सर आप चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मुबारक दिन है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने मोहब्बत का और सुलह सलामती का दर्स दिया। और आज इसी हवाले से रात भी और अभी भी चर्चेज़ में बहुत सारी इबादत जो हुई हैं उनमें भी उन्हीं के पैगामात को जो है लोगों तक पहुंचाया गया है और सुलह सलामती का दर्स दिया गया है, हम आहंगी का दर्स दिया गया है और इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने बरकत हासिल की है। इसके अलावा चर्च में मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी सलामती के लिए, हर अदारे के लिए दुआएं की गईं ताकि खुदावंद इस मुल्क को सलामत रखे और इसमें मौजूद तमाम अदारे अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ जो है सर अंजाम दे सकें। अच्छा सर, ये बताएं कि आज दिन के हवाले से जो है सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आप रहे? सिक्योरिटी के लिहाज से हमारा डिपार्टमेंट पुलिस जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। सरगोदे में जितने भी चर्चेज़ हैं, ख़ुसूसन हमारे मेन चर्चेज़ जो हैं 4 एक ही हैं, वो खुद आकर चेक करते हैं, ड्यूटीज़ देखते हैं, ड्यूटी पर मौजूद लोगों को देखते हैं। अगर कभी कोई गैर हाज़िर हो तो फौरी तौर पर उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं और फिर उसको कभी भी ऐसे खाली नहीं रहने देते। और आकर ख़ुद DPO साहब, RPO साहब चेक करते हैं। उन्होंने जो नुमाइंदे यहाँ पर SHO साहबान जो बनाए हुए हैं वो भी पूरी इबादत के दौरान यहाँ पर गेट पर चर्च के बाहर मौजूद रहते हैं। वो भी गाहे बगाए अंदर आकर सारी सिक्योरिटी के इंतजामात को देखते रहते हैं।
जी, जैसे कि आपने पादरी साहब की बात सुनी, इनका यही कहना था कि आज दिन के जो हवाले से जो है क्रिसमस डे जो है बच्चे बूढ़े, ख़वातीन, ख़ास तौर पर नौजवान जो है वो सभी जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है वो तैयार हुए हुए हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हर चर्च में जो है वो जहाँ हमने अपने लिए जो है वो दुआएँ की हैं, वहाँ मुल्क कौम और सलामती के लिए भी हमने जो है वो दुआएँ की हैं। तो इसके अलावा जो है अगर इन्होंने जो है सिक्योरिटी के हवाले से बात की है, तो सरगोदा पुलिस की जानिब से जो है सिक्योरिटी दी गई थी और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जी। बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा में क्रिसमस डे के हवाले से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के योम पैदाइश के सिलसिला में मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साबिक MP राना सलीम हनीफ ने मुस्लिम लीग नून हाउस में सालगिरह का केक काटा। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। पुलिस की जानिब से क्रिसमस के मौका पर जिला भर में मसीही बरादरी की इबादतगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DPO राना उमर फारूक की क्रिसमस डे पर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की। क्रिसमस के मौका पर 106 चर्चिस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जिला भर में क्रिसमस तकरीबात के दौरान जिला भर में 1100 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार और वॉलंटियर सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम चर्च में दाखिल होने वाले हर शख्स की बजरिया वॉक थ्रू गेट चेकिंग की जा रही है। इसी तरह रूफ ड्यूटी भी लगाई गई। पुलिस की जानिब से चर्चिस के इर्द गिर्द और मसीही आबादी के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किए गए। जिले पुलिस क्रिसमस के मौका पर अक़लियतों की इबादत गाहों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। मुल्तान के इलाका चक नंबर 13 MR से मुल्क भर की तरह चक नंबर 13 MR में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस वक्त हमारे रिपोर्टर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वहां पर मौजूद हैं। मजीद उनसे अपडेट लेते हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चक नंबर 13 MR में मौजूद हूँ। जैसा कि मुल्क भर की तरह आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है क्रिश्चियन बरादरी की जानिब से, इस वक्त मैं 13 MR में मौजूद हूँ। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, मेरे साथ सिक्योरिटी काफ़ी सारे दोस्त भी मौजूद हैं मुल्तान भर में सिक्योरिटी। और आपको वाज़ह कर दूँ कि मुल्तान के यहाँ पर जो चर्च हैं, ये वाहिद चर्च है यहाँ पर 13 MR में जो कि अक्सरियत के हवाले से अगर जाने जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो क्रिश्चियन बरादरी के पादरी हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम रुमेल शाहिद है और आज हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से क्रिसमस को मना रहे हैं। तो उनका इस ज़िंदगी में आने का, इस दुनिया में आने का मकसद अमन और सलामती था। तो आज का हमारा क्रिसमस का मैसेज भी यही है कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया में जो इसराइल और जो बाकी जंगी हालात हैं, हमारी दुआ गो है कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम हो। और इसी तरह पाकिस्तान ने भी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को और हमारे पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे। शुक्रिया। जी मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी भी हैं बहुत, और यहाँ के मकामी भी हैं। आज इसी खुशी में ये भी शामिल हैं। इनसे भी सिक्योरिटी के हवाले से बिलखसूस बात करेंगे कि मुझे तो बहुत पुल प्रूफ सिक्योरिटी नज़र आ रही है। तो इनसे जानते हैं, क्योंकि ये मकामी है यहाँ पे, पहले भी इस तरह के प्रोग्राम वगैरह इनके ज़ाहिर हर साल होते हैं। इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम खबर भाई। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात करूँ, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो क्रिसमस डे आज बड़े जोश व जज्बे और नहायत ही अकीदो एहतराम से मनाया जा रहा है। और जैसे कि आप सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल IG मुल्तान, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान और ख़ास तौर पे हमारे जो सर्कल DSP थाना मखदूम रशीद और SHO साहबान हैं, उनके तमाम ASI साहबान और तमाम कांस्टेबल, लेडीज़ कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटियाँ हैं वो बड़े एहसन तरीके से सारा अंजाम दे रही हैं।
ابھی بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچز کی عبادت سٹارٹ ہے اور سیکورٹی فل پروف دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں اگر میں بات کروں آئی جی پنجاب کی تو وہ بھی کم نہیں ہوگی, کیونکہ آئی جی پنجاب نے اس دفعہ بڑا اچھا اقدامات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چرچز کے حوالے سے تمام جو سیکورٹی ہے وہ فل پروف بنائی جائے گی. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آج کی تقریب میں خاص طور پر پاکستان کے ملک کی سلامتی کے لیے, خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی جائے گی. بہت شکریہ, بڑی پیاری بات کر رہے تھے. اچھا آخر میں بات کر لیتے ہیں ایس ایچ او تھانہ مخدوم رشید امین جھنڈیر صاحب, بڑے دبنگ ایس ایچ او ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ سیکورٹی کے حوالے سے ان کے انتظامات تو میرے کو دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, لیکن گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. السلام علیکم امین بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے انتظامات آپ نے کیے ہوئے ہیں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے ایس ایچ او تو ہر دور میں آتے ہیں, لیکن میں ہر سال کوریج بھی کرتا ہوں. آج کے جو انتظامات دیکھ رہے ہیں بڑے فل پروف انتظامات ہیں اور بڑے ایکٹیو لوگ آپ نے یہاں پہ کھڑے کیے ہوئے ہیں. خیر مبارک, بہت شکریہ آپ کے کمپلیمنٹس کا. جناب سی پی او صاحب ملتان اور آر پی او صاحب ملتان نے کرسمس کے موقع پر اپنی اقلیتی برادری کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے فول پروف ڈیوٹی کا بندوبست کیا, اور انتہائی زیادہ جتنی بھی میکسیمم ہو سکے نفری یہاں پہ ڈپلائی کی گئی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ 2 چرچز آمنے سامنے یہاں پہ موجود ہیں, اور یہاں پر 34 کی تعداد میں اپر سبارڈینیٹس, کانسٹیبلان, ہیڈ کانسٹیبلان, لیڈی کانسٹیبلان اور ٹریفک وارڈن ڈیوٹی پہ تعینات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ علاقے میں پیٹرولنگ کے لیے ڈولفن اسکواڈ اور موبائل گشت بھی علاقے میں پیٹرولنگ کے لیے ہمارے پاس موجود ہے, تاکہ ہماری اقلیتی برادری کے ہمارے بھائیوں کو تحفظ کا احساس ہو. ہم یہاں پہ انشاءاللہ ہر وقت ریڈی ہیں ان کے لیے, ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. جی بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے امین جھنڈیر صاحب. ان کا کہنا ہے کہ 34 سے زیادہ اہلکار, ڈولفن بھی ہے اور ٹریفک وارڈن وغیرہ کے اہلکار اور لیڈیز کانسٹیبلان وغیرہ بھی تعینات کی گئی ہیں. فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. کیمرہ مین محمد صفدر کے ساتھ چودھری غلام مرتضیٰ, وینس نیوز, ملتان. بہت شکریہ چودھری غلام مرتضیٰ. اور ناظرین, دنیا بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی کرسمس کے حوالے سے جے ڈی ایم این چرچ کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ریورنڈ ڈاکٹر یوسف اور پاسٹر ایف جان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں پاسٹر حبیب مخصوص, صدر تنویر, اسسٹنٹ پاسٹر کاشف, ڈیگن فیاض, ریاض مبشر اقبال سمیت بچوں, بڑوں, بزرگوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب میں آنے والے مہمانوں کا پھولوں کی پتیوں کے ساتھ اور مالا پہنا کر بھرپور طریقے سے استقبال کیا گیا. ریورنڈ ڈاکٹر یوسف بھٹی نے خدا کے کلام کو پیش کیا. تقریب میں بچوں نے مختلف ٹیبلو پیش کیے اور کرسمس کی خوشیوں کو تبادلہ کیا. تقریب کے اختتام پر کرسمس کیک کاٹا گیا اور ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ مخدوم فیصل صالح حیات پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابقہ وفاقی وزیر داخلہ مخدوم سید فیصل صالح حیات پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نون کو پیارے ہونے جا رہے ہیں. خاندان ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کی چند دنوں تک مخدوم ہاؤس شاہجیونہ آمد, جس پر ان کا زبردست استقبال کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق مخدوم فیصل صالح حیات اور ان کے بھائی مخدوم سید اسد حیات اور سادات خاندان کے علاوہ فیصل صالح حیات کے سینکڑوں ورکروں کے علاوہ ان کے مریدین مسلم لیگ کی اعلیٰ قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے. خانیوال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود سیکریٹری آر ٹی اے خانیوال ٹرانسپورٹ کا کرایہ کم کرانے میں ناکام. اگر مسافر کرایہ میں کمی کا مطالبہ کریں تو کنڈکٹر ڈرائیورز مسافروں سے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں. جامع امتیاز حسین ہمیں آگاہ کریں گے مسافروں کے کرائے کے متعلق. جی بالکل, پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود خانیوال سیکٹری آر ٹی اے کرایوں کی کمی کرنے میں ناکام. پیٹرول کی قیمتیں فی لیٹر 14 روپے کے حساب سے کم ہوئی ہیں, لیکن بسوں, ویگنوں اور رکشے والے مسافروں سے کرائے اپنی من مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں. ان کا بدستور عمل جاری ہے. مزید ہم ایک پیسنجر سے بات کرتے ہیں. فی الحال پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نا 14 روپے کم ہو گئی ہیں. اس کے باوجود بھی نا ٹرانسپورٹ مالکان اور ڈرائیور کنیکٹر جو کرایہ کم کرنے نہیں دیتے. اگر کرایہ کی بات کی جائے تو وہ اکثر الجھ پڑتے ہیں. ہماری آر ٹی سیکٹری خانیوال سے اپیل ہے
कि इस पे नोटिस लिया जाए और शहरियों को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों कम होने के बावजूद भी ये जो ड्राइवर हजरात हैं, ये कनेक्टर हजरात, ये किरायों में कमी नहीं आ रही इनके। अगर इनसे किरायों के बारे में अपील करें तो ये बदतमीज़ी करते हैं। आरटी सेक्रेटरी से गुजारिश है कि कंडक्टर ड्राइवर मुसाफिरों से मन मर्जी के किरायाजात भी वसूल करते हैं और साथ ही मुसाफिरों से बदतमीज़ी करते हैं। मुसाफिरों ने खानेवाल डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। फैसलाबाद की तहसील समुद्री में नन्हे मुन्ने बच्चों की टीम डफ और खूबसूरत आवाज़ के साथ सनाए मुस्तफ़ा करते हुए ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। जिक्र खुदा करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। सना से तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन समुद्री की सरजमीन पर कम उम्र बच्ची सवेरा नूर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सना खान मुस्तफ़ा सुनेंगे। जी बेटा बताइएगा, सना खान मुस्तफ़ा का शौक आपको कब हुआ? बचपन से। आप अपनी पसंद के हमें 2 अशार सुनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मैनू आन के सोने मेरे दायर गई या मैनू आन के सोने मेरे दायर मैं आप बीमारी सा मेरी दाजी बीमारी मैं आप बीमारी सी मेरी दाजी बीमारी सुधरे मेरे ले गानो मोहम्मद ने जगाया सुधरे मेरे ले गानो मोहम्मद ने जगाया तद गई आदरे दे राम सलाल नुताया। सवेरा नूर, ये बताइएगा कि आपको नात खानी का शौक डफ के साथ कब और कैसे हुआ? ये मेरे माँ बाप का शौक था कि मैं सना खान मुस्तफ़ा बनूं और मेरे माँ बाप ही मेरे उस्ताद हैं और मैं जिक्र हुसैन और सना खान मुस्तफ़ा की हाज़िरी पेश करती हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए और पाकिस्तान के नामवर सना खानों में मेरा नाम पैदा। जी बिल्कुल, ये थी नन्ही मुन्नी सवेरा नूर जो जिक्र हुसैन और सना खान मुस्तफ़ा पेश कर रही थी। डफ के साथ उनका ये कहना था कि मैं अपने माँ बाप के शौक़ की वजह से सना खान मुस्तफ़ा और जिक्र हुसैन की हाज़िरी पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया गजनफर अली। और मौसम ने ली अंगड़ाई और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सियालकोट के शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए चाय की दुकानों का रुख कर लिया। सियालकोट की मशहूर चाय की दुकान पर 20 मन दूध की चाय रोजाना फरोख्त होने लगी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से। जी अली आगाह कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में आम तौर पर चाय एक ऐसा मशरूब है जिसको छोटे और बड़े, बुजुर्ग और बच्चे पसंद करते हैं और लोग चाय पीने के लिए अपने घरों से बाहर स्टॉल का रुख करते हैं। और आज हम सियालकोट के दुगुदी चौक में मौजूद हैं। सियालकोट की मशहूर चाय नेशनल टी पर मौजूद है। नेशनल टी के ऑनर आबिद साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। आप सब क्या नाम है आपका मुकम्मल और क्या कहेंगे आप, ऐसी कौन सी खास चीज़ है आपकी चाय में कि लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं चाय पीने के लिए? भाई मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और हम दूध अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, काला दूध इस्तेमाल करते हैं, पत्ती हम अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय की अच्छी तरह पकाई करते हैं, देख सकते हैं आप। और हमारे से लोग दूर दूर से लोग डेली बेस में चाय पी रहे हैं। हाफिज साहब ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आपके जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, चाय पीने वाले, वो चाय पीने के लिए आते हैं? हमारे पास लोग ज़्यादातर लोग लाहौर से, समरियाल से, गुजरावाला, जफरवाल, शकरगढ़ से लोग डेली बेस पे लोग जब आते हैं, अक्सर लोग
एयरपोर्ट पे आते हैं सियालकोट एयरपोर्ट पे, लेकिन इधर से दूध चाय पी के जाते हैं। रिजवान साहब ये भी बताइएगा, आप अपने चाय पीने वाले फॉलोअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाय पीने वाले फॉलोअर्स को यही कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने जितने लोग हैं हमारे, जो भी आए हमारी चाय चेक करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई चाय बना रहा है। अभी बिल्कुल हाफिज रिजवान साहब की आपने बात सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि हम दूध खालिस इस्तेमाल करते हैं, दूध में मिलावट नहीं करते, और यही खास वजह है कि लोग हमारे पास दूर दूर से चाय पीने के लिए आते हैं। यहाँ पर चाय की पकाई अच्छी होती है और चाय का जो जायका है वो लोग आम चाय से मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। इनका ये भी मैसेज है अपने फॉलोअर्स के लिए कि पूरे पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई चाय पीने वाले शौकीन है, यहाँ पर आए और चाय पिए और मजा आए। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को अल्लाह ताला ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुमताज़ मुकाम अता किया है, जिसमें न सिर्फ सरगोदा डिवीज़न के इस्लाह, खुशाब, भक्कर, मियाँ वाली और सरगोदा समेत अंदरून मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ बैरून मुल्क के तलबा और तालिबात की भी एक बड़ी तादाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही है। इसी हवाले से देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ की ये खुसूसी रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को अल्लाह ताला ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक मुमताज़ मकाम अता किया है, जिसमें न सिर्फ सरगोदा डिवीजन के जिला खुशाब, बखर, मियाँ वाली और सरगोदा समेत अंदरून मुल्क के दीगर इलाकों के साथ साथ बैरून मुल्क के तलबा की भी एक बहुत बड़ी तादाद ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही है। इस अजीम दरसगाह की एक शानदार रवायत यह भी है कि मुख्तलिफ शोबों में डिग्री हासिल करने वाले तलबा और तालबात के एजाज में पुरवकार कॉन्वोकेशन का इनकाद करके उन्हें डिग्रियां तफवीज़ की जाती हैं। इस शानदार रवायत के तहत इमसाल भी सरगोदा यूनिवर्सिटी में 10वीं कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत गवर्नर पंजाब चांसलर यूनिवर्सिटी हाजा जनाब मोहम्मद बलीग रहमान ने की, जबकि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तियार अहमद और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसरबाज भी जीनत महफिल थे। गवर्नर पंजाब ने तकरीब के दौरान पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स पहनाए और डिग्रियां भी अता की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब जनाब बलीग रहमान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उसका आपको पता है कि हर साल कितनी रेकरिंग ग्रांट करोड़ों रुपए की सूरत में, बिल्डिंग्स की सूरत में, कभी लैपटॉप स्कीम्स की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, ताकि इस यूनिवर्सिटी के जरिए हम आप पे इन्वेस्ट कर सकें, जो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप जो टीचर्स की मिसाल डॉक्टर मुख्तार साहब ने पारस की दी, ताकि आप पारस बन सकें। यू आर द जेम्स। अगर आपको सही 20 साल कबल मर्ज वजूद में आने वाली सरगोदा यूनिवर्सिटी से न सिर्फ सरगोदा डिवीजन बल्कि अंदरून और बैरून मुल्क से तलबा और तालबात की एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ शोबों से मुस्तफीद हो रही है, और इस इदारे ने मुख्तसर अरसे में तालीम और तहकीक के शोबों में फ़कीदुल मिसाल कामयाबियाँ समेटी हैं। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मना रही है। रात 12 बजते ही मसीही बिरादरी ने शहर के मरकजी चर्च ARP में क्रिसमस का पाकपतन में तकरीब के दौरान रसूमात की अदायगी की। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम वट्टू की इस रिपोर्ट में। अयूब खावर ने मसीही बिरादरी के हमरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में मसीही गीत पेश किए। तकरीब में मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों, हज़रात और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक भी काटा गया और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। उसी की है, समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया। क्रिसमस के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। इस मौका पर मुल्की तमीर व तरक्की, अमन सलामती और बैनुल मज़हब हम आंगी के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आज़म वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर वेनस न्यूज़ पाकपतन। और अब रुक करते हैं आरिफाला का। गांव 81 भी खोखरावाला में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या। ऑपरेशन के लिए सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। फायरिंग करने वाले मुलजिम को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया।
आरिफ वाला में मंशियात फरोशी का गढ़ गांव 81 EB खोखरावाला में पुलिस ने रेड किया। मुलजिम एहसन कदीर उर्फ घट्टू खोखर ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से सब इंस्पेक्टर फलक शेर जख्मी होने से बच गए। सदर पुलिस ने इजाफी नफरी तलब करके इलाके को घेर लिया और मुलजिम को काबू कर लिया। मुलजिम से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया। मुलजिम की निशानदही से छुपाई गई मंशियात भी बरामद कर दी गई। थाना सदर पुलिस ने इलाके में मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं। थाना सदर पुलिस ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग समेत मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना शाहरुख ने आलम ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर मुलजिम शाकिर को गिरफ्तार करके 9 लाख रुपए से जायद मालियत के 10 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। ESP न्यू मुल्तान अंजुम तजम्मुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ASP डॉक्टर अनम तजम्मुल SDPO न्यू मुल्तान। गुज़िश्ता कई दिनों से न्यू मुल्तान की हदूद ख़ासतौर पर थाना शाहरुख ने आलम में बहुत ज़्यादा वारदातें बढ़ चुकी थी। ख़ासतौर पर हमारी सब्ज़ी मंडी वाले एरिया में या उसके अंदर जहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें सुनने में आ रही थी। हमारे अफसरान बाला CPO साहब, SSP ऑप्स मुल्तान और SP सिटी मुल्तान की ज़ेर निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई। डकाय ऑपरेशन जिसने किया और जिसमें SHO साहब भी शामिल थे और उन्होंने जो है एक बंदे को चोरी करते हुए वारदात करते हुए पकड़ा जिसका नाम है मोहम्मद शाकिर और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इससे मास्टर की भी बरामद हो चुकी है। ये जो बंदा है ये चोरी करता था और फिर अपने एक दोस्त को सेल करता था। वो दोस्त जो है बखौफ गिरफ्तारी जो है रूपोश हो चुका हुआ है और उसको हम एज सून एज पॉसिबल उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे और उसकी भी हमने टीमें तश्कील दे दी हैं। इसको पकड़ने की वजह से हमारे पास 10 मोटरसाइकिलें जो है अभी तक हमने बरामद कर चुके हैं। की मालियत है 9,10,000 रुपये। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो है मज़ीद वारदातों में जो है वो कमी आएगी। बिल्कुल रिकॉर्ड याफ्ता है। ये पहले गायब हो चुका था, फिर इसको हमने दोबारा जो है ना वारदात करते हुए पकड़ा है और बिल्कुल वारदात करते हुए हमने इसको दोबारा से पकड़ा। जो है 5 से 6 मुकदमों में जो है इसने चोरियाँ की हैं जिसमें ये रिकॉर्ड याफ्ता है। मज़ीद इसकी इंटेरोगेशन जारी है। हमारी बड़ी इफेक्टिव पेट्रोल और भक्कर में मसीह बिरादरी का कौमी तमीर और तरक्की में किरदार खसूसी अहमियत का हामिल है। वतन अजीज की बेहतरी सरबुलंदी के लिए यकसा कोशिशें की जा रही हैं। क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी को पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्रिसमस के हवाले से सेंट जॉर्ज चर्च ऑफ पाकिस्तान मंडी टाउन भक्कर में मुनक्किदा खसूसी तकरीब से डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान का खिताब। क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने बच्चों में कैश प्राइज तकसीम किए। और नाज़रीन, क्रिसमस की आमद ज़िले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर की शरीक। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर का सेंट्राफिल चर्च रावले वाला का दौरा। मसीही बिरादरी के खानदानों में मुफ्त आटे के बैग्स तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर क्रिसमस बाजार भी फाल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर तमाम चर्चिज में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर क्रिसमस की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम अफसरान शिरकत करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर। और जलालपुर पीरवाला में कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज तक एनए हल्का 153, हल्का PP 223 और PP 224 में कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवार, जिसमें साबिक चेयरमैन इस्तेहकाक कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून, साबिक सूबाई वजीर दीवान सैयद आशिक हुसैन बुखारी, मोहतरमा नगमा मुश्ताक लांग के अलावा साबिक टिकट होल्डर मलिक इकराम कोनू भी थे, जिन्होंने अवाम के जमे गफीर के हमरा कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।